वो श्राप एक दिन तुम्हें भी खत्म कर देगा। तुम भी जल्दी मरोगे। सोचिए, नींद में गूंजती एक लाल आंखों वाले तांत्रिक की ये खौफनाक आवाज अगर अचानक हकीकत बन जाए तो क्या होगा? रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। नमस्कार दोस्तों, हॉरर अड्डा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई आम जानकारी नहीं देने वाले, बल्कि एक परिवार के उस खौफनाक सफर का विश्लेषण करने वाले हैं, जहां प्राचीन काला जादू और एक पुश्तैनी शराब पीढ़ियों को निगलने के लिए जाग उठता है। चलिए, इस अंधकार से भरी दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। अध्याय 1, द रेड आइड तांत्रिक कर्स, इन नाइटमेयर ब्लीड्स इनटू रियलिटी। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक हॉस्टल से। वहां रहने वाले रवि के लिए वो लाल आंखों वाले तांत्रिक का सपना बस एक बुरा सपना ही था। लेकिन फिर अचानक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं, आपके पिताजी की लाश मिली है। सोचिए, ये चंद शब्द किसी की भी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी हैं। वो डरावना सपना अब हकीकत बन चुका था और रवि को तुरंत अपने गांव लौटना था। अध्याय 2, द फादर्स स्ट्रेंज डिमाइस, अ ग्रूसम डिस्कवरी एट द मरघट। गांव पहुंचते ही रवि सीधा उस ठंडे, उदास अस्पताल के मुर्दा घर की तरफ भागता है। पुलिस के मुताबिक पिता की लाश गांव के मरघट यानी शमशान घाट के पास मिली थी, और वो भी बेहद अजीब हालत में। जैसे ही लाश के ऊपर से सफेद चादर हटी, दुख की जगह तुरंत एक गहरे खौफ ने ले ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था उस लाश में। दरअसल पिता के माथे पर एक बहुत ही गहरा जला हुआ निशान था। एक ऐसा निशान जिसे देखकर पुलिस भी पूरी तरह हैरान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें भी इस रहस्यमयी जले हुए घाव का कोई जिक्र, कोई साइंटिफिक कारण नहीं मिला। पर इंस्पेक्टर को पूरा यकीन था कि मौत का असली रहस्य इसी निशान में कहीं छिपा है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। रवि जब अपने पुश्तैनी घर लौटकर अपनी रोती हुई मां को ये सारी बात बताता है, तो अचानक मां की नजर रवि के चेहरे पर पड़ती है और उनका सब्र टूट जाता है। वो चीख कर रोने लगती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मौत का वही गहरा जला हुआ निशान अब बिल्कुल वैसे ही रवि के माथे पर भी उभरने लगा था। मां कांपते हुए बस इतना कह पाती हैं, तुम्हारे पिता पर एक श्राप था और अब वो तुम्हें भी निगल जाएगा। अध्याय 3, रश्मिज एगोनाइजिंग फाइनल डेज, द 5 कर्सेस टेक होल्ड। अब इस श्राप की जड़ें कहाँ हैं, ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। जिस वक्त रवि दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसकी छोटी बहन रश्मि एक ऐसी भयानक अननेचुरल बीमारी का शिकार हो गई थी जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर या अस्पताल के पास नहीं था। बीमारी की शुरुआत में परिवार ने सोमनाथ बाबा नाम के एक तांत्रिक का सहारा लिया। बाबा ने बताया कि रश्मि पर 5 करनी यानी 5 तरह के खतरनाक काले जादू का प्रयोग किया गया है। बाबा के इलाज से रश्मि कुछ समय के लिए ठीक तो हुई, लेकिन फिर अचानक बाबा की रहस्यमयी मौत हो गई और उसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। रश्मि सूखकर एकदम कंकाल बन गई, हड्डियां चमड़ी से बाहर दिखने लगीं, बालों से खून टपकने लगा और वो घंटों खाली कमरे में किसी अनदेखी औरत से बातें करने लगी। ये एक ऐसा दौर था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अपनी जिंदगी की उस आखिरी खौफनाक रात में रश्मि ने अपनी मां से कहा, मां, अपने हाथों से मुझे 2 निवाले खिला दे, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। मां के कांपते हाथों से खाना खाते ही वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर हमेशा के लिए मां की गोद में सो गई। इस मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अध्याय 4, ए डेडली पैक्ट फॉर रिवेंज, कॉन्ज्यूरिंग मसानी देवी। अब आप ही बताइए, एक पिता का दिल इस नाइंसाफी हो कैसे सहता? बेटी की दर्दनाक मौत के बाद अंधे गुस्से में डूबे पिता ने कसम खाई कि जिसने भी ये किया है वो खून की उल्टियां करते हुए मरेगा। इसके लिए उन्होंने एक अघोरी की मदद ली। अघोरी ने साफ चेतावनी दी थी कि इस रास्ते से कोई इंसान लौटकर नहीं आता, सिर्फ साया बन जाता है। लेकिन पिता को सिर्फ और सिर्फ अपना बदला चाहिए था। आखिर उस मासूम रश्मि की जान ली किसने थी? सच सामने आया, उसकी अपनी चचेरी गुआ कमला ने। सिर्फ एक पुश्तैनी जमीन के छोटे से टुकड़े और लालच के लिए एक बच्ची पर 5 करनी का सबसे काला जादू करवाया गया, और इसके जवाब में सामने आया एक पिता का भयंकर क्रोध। पिता ने शमशान की राख और खौफनाक तांत्रिक चीजों का इस्तेमाल करके सीधे मसानी देवी का आवाहन कर दिया। मसानी देवी जब पलटवार करती हैं तो अंजाम बहुत खौफनाक होता है। देवी ने कमला का किया हुआ सारा काला जादू उसी पर उल्टा फेर दिया। नतीजे में कमला के मुंह से भयानक खून की उल्टियां होने लगीं। शरीर असहनीय दर्द से तड़पने लगा।
उसी रात पूरे गांव में गूंजती भयानक चीखों के बीच तड़प तड़प कर उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। पिता का बदला अब पूरा हो चुका था। अध्याय 5 द फॉरगॉटन ब्लड सैक्रिफाइस अ डेडली मिस्टेक। काले जादू की दुनिया का एक सीधा सा उसूल है दोस्तों, वहां कुछ भी मुफ्त नहीं होता। मसानी देवी की इस क्रिया का एक बहुत ही सख्त नियम था कि काम पूरा होने के बाद देवी को भेंट यानी खून की बलि चढ़ानी होती है। लेकिन अपनी बेटी के गम और बदले की आग में अंधे हो चुके पिता वो भेंट चढ़ाना ही भूल गए। और सच कहूं तो यही वो एक भयंकर भूल थी जिसने पूरे परिवार की किस्मत पर मौत की मोहर लगा दी। कर्ज जब अदा नहीं होता ना तो वो ब्याज समेत लौट कर आता है। भेंट न मिलने के कारण मसानी देवी का वो प्रचंड और विनाशकारी जादू वापस पलट गया और सीधे पिता पर असर कर गया। पिता की मौत उसी शमशान के पास तड़प कर हुई और उनके माथे पर छप गया श्राप का वो गहरा जला हुआ निशान, एक ऐसा ब्लड लाइन कर्स जो अब उनके बेटे रवि के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अध्याय 6 सर्वाइविंग मसानी देवीज रैथ ए रेस अगेंस्ट टाइम। अब समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह तेजी से फिसल रहा था। मौत से किसी तरह बचने के लिए घने अंधेरे जंगलों को पार करते हुए रवि और उसकी मां उस अघोरी तांत्रिक की पुरानी झोपड़ी तक पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा तो और भी भयानक था। तांत्रिक खुद एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े सड़े हुए घाव थे। उस भयंकर श्राप ने उसे भी नहीं बख्शा था। मरने की हालत में होने के बावजूद तांत्रिक ने रवि को बचाने के लिए माता मसानी की एक शुद्ध और सात्विक पूजा शुरू की। उसने अपना त्रिशूल और कपाल किनारे रख दिया। जैसे ही उसका पहला मंत्र पूरा हुआ, मानो पूरे जंगल में एक भयानक गरजता हुआ तूफान आ गया। हवन कुंड की आग अचानक आसमान को छूने लगी। वहां का माहौल इतना खौफनाक हो गया था जैसे प्रकृति खुद गुस्से में कांप रही हो। और इसी अनुष्ठान के बीच रवि का शरीर जवाब देने लगा। उसके माथे का वो काला जला हुआ निशान और भी ज्यादा गहरा और भयानक हो गया। उसका शरीर ऐसे बुरी तरह ऐंठने और कांपने लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका सीना चीरकर उसकी आत्मा को खींचकर बाहर निकाल रही हो। रवि की सांसें बस टूटने ही वाली थीं। और ठीक उसी पल एक मां की करुण पुकार गूंजी। फूट फूट कर रोते हुए रवि की मां ने हाथ जोड़कर देवी के सामने घुटने टेक दिए और विनती की, हे मसानी मां, हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दे, बस मेरे बेटे को बचा ले। दोस्तों, कहा जाता है कि एक सच्चे दिल से मांगी गई माफी और एक मां के आंसुओं में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत होती है। और मां की उस पुकार से सच में चमत्कार हो गया। देवी का प्रकोप धीरे धीरे शांत होने लगा। वो भयानक तूफान रुक गया। रवि के माथे से वो खौफनाक निशान मिटने लगा और तांत्रिक के सड़े हुए घाव भी ऐसे भरने लगे जैसे किसी पवित्र शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। सब कुछ एकदम शांत हो गया। लेकिन अंत में यह सवाल हवा में जरूर तैरता रह जाता है कि क्या इन अलौकिक शक्तियों का कर्ज कभी पूरी तरह चुकता होता है, या वो श्राप अब भी उसी शमशान में किसी और का इंतजार कर रहा है। अगर रवि के परिवार की इस खौफनाक कहानी के इस विश्लेषण ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो तुरंत लाइक बटन दबाइए। और हाँ, ऐसी ही दिल दहला देने वाली और रहस्यमयी कहानियों की गहराइयों में जाने के लिए हॉरर एडा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी अगली पेशकश तक अंधेरे से बचकर रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।